नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन संकट की। फ्लैग लगाओ कोई भी व्हीकल पे और निकल लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। Feeling secure and safe here. बेगूसराय से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूक्रेन में फंसी छात्रा भानुप्रिया से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। भानुप्रिया के परिजनों का भी गिरिराज सिंह ने हौसला बढ़ाया है और गिरिराज सिंह ने भानु से वीडियो कॉल पर बातचीत की और कहा कि वहां फंसे छात्रों के बारे में जानकारी साझा करने को कहा है। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर छात्र को यूक्रेन से निकालने का संकल्प ले चुके हैं। ये तो तस्वीरें आपको दिखा रहे बेगूसराय की भानुप्रिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो कि यूक्रेन में फंसी हुई है। उन्होंने भानुप्रिया से बातचीत की और हौसला भी बढ़ाया। और दूसरी तस्वीर आपके सामने कि हमले के बीच रेस्क्यू जारी है, लगातार वहां से भारतीयों का इवैक्यूएशन जारी है, यूक्रेन से जारी है छात्रों का आना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इवैक्यूएशन पर और जोर देने की बात कही है। तो बेगूसराय की छात्रा से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बातचीत की, हौसला बढ़ाया, परिजनों का भी हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि वहां पर जितने भी छात्र हैं उनकी जानकारी साझा करें। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेटा, मैं गिरिराज बोल रहा हूं। बेटा, यूक्रेन और रूस में जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके पहले मोदी दुनिया के देशों से बात करके भारत के बच्चों को, भारत के लोगों को, और मुझे खुशी है बिहार के बच्चे जो आज आ रहे हैं ट्रेन में, मैं खुश हूं, धन्यवाद भी देता हूं। उसमें बेगूसराय के भी बच्चे जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी का है, सब लोग मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है दुनिया का कोई भी आफत आए, मोदी हमें साथ खड़ा दिखेगा। अब आइए सुनते हैं कि गिरिराज सिंह ने बीहट की छात्रा से यानी कि भानुप्रिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है। मैं गिरिराज बोल रहा हूं। बेटा, कैसी हो? रास्ते में कोई दिक्कत? बेटा, अभी तक तो बहुत दिक्कत हो रही थी बट अभी ठीक है। हाँ, तुम्हारे आंखों से पता चल रहा है कि तुमको काफी वेदना हुई। बेटा, बेगूसराय के कितने बच्चे, मेरा आग्रह होगा तुमसे कि जितने बच्चे, अभी कई डीएम एसडीओ ने मुझे हर ब्लॉक का बता रहा, लेकिन तुम्हारे साथ जितने बच्चे होंगे जरा उनका नाम, मोबाइल नंबर और गांव लेकर के इस पर व्हाट्सएप कर देना बेटा। जी, मैं तुरंत कर देती हूँ। मेरे साथ तो अभी फिलहाल 8 बच्चे हैं जो हम लोग साथ निकले हैं। तो 8 बच्चों का भी नाम, मोबाइल सब बेटा दे दो। और मैं आऊंगा बेगूसराय में भी तुमसे मिलने के लिए। ठीक बेटा, ठीक बेटा, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए चल रहा ऑपरेशन गंगा और भी तेज होगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी लाने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन गंगा को और तेजी से किया जाए और निर्देश भी जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना को भी ऑपरेशन गंगा से जुड़ने को कहा है। वायुसेना से जुड़ने से भारतीय के लौटने में तेजी आएगी और भारत से भेजी जा रही है राहत सामग्री, आपको बताते चले, और वो लगातार तेजी से पहुंचेगी भी। और वायुसेना के कई C-17 विमान आज उड़ान भर सकते हैं। यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्र सुरक्षित लौटेंगे। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा का यह बयान सामने आया है। अभी सरकार के पास 550 छात्रों का डेटा है। वार जोन में फंसे बच्चों को लाना चुनौती है। संजय झा ने अपने बयान में ये बातें कही हैं। हम लोग तो मुख्यमंत्री तो डे 1 से पहल कर रहा है और आपको पता है कि जैसे जैसे फ्लाइट आ रहा है उसमें जो बिहार के बच्चे आ रहे हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा बिहार सरकार ने लिया है और उस हिसाब से आ भी रहा है। आज भी 3 फ्लाइट आ रहा है, 1 फ्लाइट मुंबई में आ गया और 2 फ्लाइट दिल्ली में आएगा। डेटा हम लोगों के पास नहीं है,
लेकिन करीब करीब 550 लोगों का डेटा हम लोगों का डेडिकेटेड नंबर के थ्रू या उन्होंने सोशल मीडिया में डाला या किसी से और से उनके परिवार से जानकारी मिली, 550 का डेटा है जो बिहार सरकार, जो हमारी रेजिडेंट कमिश्नर है दिल्ली में, वो MEA से बात करके उसको लाइन अप कर रही है। एक लेकिन समस्या है सबसे बड़ी, जो मैं ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सारे बच्चे जो आ रहे हैं वो जो आउटस्कर्ट है जहाँ वार हो रहा है उसके बाहर ये बच्चे पढ़ रहे थे। जहाँ वार, एक्चुअल वार हो रहा है खार्किव में, जो रशियन बॉर्डर से शायद 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ बच्चे फंसे हुए और वहाँ से निकलना मुश्किल है। वो एक सबसे बड़ी समस्या है हम लोग, क्योंकि वहाँ तो नो फ्लाइंग जोन है, कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई व्हीकल का मूवमेंट नहीं है। तो वहाँ से जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे कम से कम बिहार के सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट रखने का। निकालना तो संभव नहीं है अभी फिलहाल, अब निश्चित रूप से MEA कुछ प्रयास कर रहा होगा। वो एक मेजर चैलेंज है कि जो वार जोन में फंसे हुए हैं वहाँ से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। अगली खबर रोहतास से। रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र से, जहां भारत सरकार की मदद से यूक्रेन में फंसा मेडिकल का छात्र तुषार राज अपने शहर डेहरी लौट आया है और पिछले साल के दिसंबर में तुषार यूक्रेन के उजहोरोद नेशनल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करने गया था। सबसे बड़ी बात है कि तिरंगे झंडे के सहारे तुषार सहित 240 छात्र उजहोरोद से हंगरी बॉर्डर पहुंचे और वहां से भारत सरकार की एम्बेसी ने सकुशल इंडिया पहुंचाया। तुषार का कहना है कि तिरंगा झंडे की वजह से वहां उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उजहोरोड से हम लोग बाई बस आए हैं हंगरी। उन्होंने हम लोग सब बच्चों को झंडे दिए, गाड़ी के आगे झंडे लगे और फिर अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो हम लोग बड़े झंडे भी दिखाए और वंदे मातरम का और जय हिंद का नारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो रशियन हमें कुछ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट सिचुएटेड अपने अच्छे से सेफ जोन में रहते हुए इंडिया आ जाए। ये वहाँ स्थिति तो क्रिटिकल थी ही, लेकिन हमारे बच्चे सेफ जोन में थे। पर जब वार छिड़ चुका है तो सभी उसमें प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए हम लोग बहुत डरे सहमे में रहते थे। लेकिन एक के हमारे इंडियन कल्चर में हमारे देवी देवता होते हैं। खास करके मैं अपने सदगुरु सदाफल देव जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कभी हमें अंदर से कमजोर होने नहीं दिया। और गया में आंगनबाड़ी सेविका पद पर नौकरी नहीं मिली तो एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। खिजरसराय के डेमा गांव में 5 साल पहले आंगनबाड़ी सेविका के पद पर काम करने के लिए चयनित की गई महिला को जब नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो सोमवार को आयोजित आम सभा हंगामे की भेंट चढ़ गई और महिला SDO की गाड़ी के नीचे आकर जान देने की कोशिश की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे इस पूरे मामले से जुड़ी हुई और उसके बाद महिला पुलिस ने उसे जबरन हटाया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। तस्वीरें आपके सामने। नौकरी नहीं मिलने से महिला में नाराजगी और जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पुलिस ने जबरन महिला को हटाया। आंगनबाड़ी केंद्र में किस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ वो तस्वीरें भी आपके सामने। बहुत इस बच्ची को मुआ रहे हैं आप लोग, इस बच्ची को मुआ रहे हैं, मारो हाँ मारो, ठीक है बहुत अच्छा, चलो करो, यही हुआ है, चलो कर ले। इस बच्ची को मुआ रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने नालंदा जिला स्थित अपने गांव में समर्थकों के साथ केक काटा और इस मौके पर RCP सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है। बिहार सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे सर्वांगीण विकास होगा। केंद्र में NDA की सरकार है और सब लोगों की ये सोच है। और आज भी कल ही देखा आपने जब हमारे नेता नीतीश बाबू के कार्यकाल में जो बजट पेश किया गया, ये जो बजट है 2,37,000 करोड़ का। इस बजट का ही फोकस अगर देखिए तो उसमें युवाओं पर फोकस है, उद्योग पर फोकस है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है उस पर तो हमारे नेता ने बहुत शानदार काम किया है। आगे आप जानते हैं कि जहाँ रोजगार के, स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, उद्योग है, तो हमारा तो बिल्कुल प्रयत्न है और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं और हम लोग इसमें काम भी कर रहे हैं। और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास उन्हें एक बड़े परिवर्तन के लिए याद रखेगा। हम लोग मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं
और जिस निष्ठापूर्वक उन्होंने बिहार के लिए काम किया है 16 साल में, वो तो इतिहास जज करेगा उनको। लेकिन हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात यह है कि उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और बिहार की जो 12-13 करोड़ जनता है, जब बिहार का पुराना जो रिस्पेक्ट था वो रिस्टोर जो 15-16 साल में हुआ है, जिस बिहार को लेकर के देश दुनिया में जो एक ज्ञान की धरती मानी गई, एक बिहार को एंशिएंट सिविलाइजेशन माना गया, और बीच के काल में बिल्कुल वो एक आइडेंटिटी भी लोगों के लिए शर्म की बात हो गई कि हम बिहारी हैं, उस स्टेज तक चले गए हम लोग। और 16 साल के कार्यकाल में ये उन्होंने दिखाया कि अगर आप में कमिटमेंट हो, ऑनेस्टी हो, जातिवाद नहीं हो, परिवारवाद नहीं हो, उसके ऊपर उठ करके अगर आप काम करते हैं तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एक स्टेट में हो सकता है। बुलेटिन में अब बात महाशिवरात्रि की। महादेव की पूजा हो और प्रसाद का जिक्र ना हो यह संभव नहीं। प्रसाद के बिना पूजा पूरी नहीं मानी जाती। ऐसे में एक तरफ जहां देवघर स्थित बाबा धाम में महादेव को चूड़ा और मुकुंदाना प्रिय है, तो वहीं बिहार के बाबा धाम में के नाम से मशहूर बाबा बैकुंठ धाम को लाई भाता है। बैकटपुर आए और बाबा बैकुंठ धाम का दर्शन बिना कर्पूरी लाई कि कोई नहीं करता है। दुकानदारों की माने तो दूर दराज से आने वाले भक्त कर्पूरी लाई के लिए बिना नहीं जाते हैं। देखिए संवाददाता ऋतु रोहिणी की ये रिपोर्ट। आज महाशिवरात्रि है, महादेव का दिन है और महादेव को चढ़ने वाले प्रसाद में आमतौर पर चूड़ा और मकुंदाना चढ़ाया जाता है। लेकिन मैं इस वक्त बैकटपुर स्थित बैकुंठ धाम में हूँ और यहाँ पर जो है ये अपने आप में एक अनोखी प्रसाद चढ़ाई जाती है बाबा को, वो है लाई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की लाई जो है वो दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इस यहाँ पे जो भगवान शंकर हैं उनको लाई ही चढ़ाई जाती है और लाई खास तौर पर जो है एक विशेष लाई यहाँ पे जो बनती है कर्पूरी लाई, वो जो है वो इसी इलाके में मिलती है और यहीं पे बनाई जाती है। और यहाँ का जो ये लाई है वो काफ़ी नामी है और यहाँ पे जो लोग आते हैं, भक्त आते हैं बाबा के दूर दूर से, वो इस लाई को लेकर जाते हैं। और इस लाई के बारे में हम जानते हैं दुकानदारों से ही सीधे तौर पर इनसे बातचीत करते हैं कि क्या ऐसा खास है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। विजय गुप्ता। बाबा को यहाँ पे लाई चढ़ती है, कितने प्रकार की लाई है? 4 प्रकार की लाई है। कौन कौन सी? चीनी का है, गोर का है, हल्का लाई है, खोवा का लाई है। इन सब लाई में सबसे जो खास लाई है जो यहाँ का फेमस है कौन सा है? गुड़ का कर्पूरी लाई। कर्पूरी लाई क्या खास है इसमें? इसमें बढ़िया गुड़ का लाई रहता है, कपूर सोप दिया हुआ रहता है। अच्छा, यहाँ का फेमस है। कहीं और नहीं मिलता? नहीं। कैसे आते हैं लोग, कितने लोग इसको खरीदते हैं बताइए? 2 किलो, 4 किलो, 1 किलो, 2 किलो से कम कोई नहीं लेते हैं। 10-10 किलो, 20-20 किलो लेके जाते हैं और वहाँ रखते हैं और रोज खाते हैं। तो ये बताइए कि आप लोग इसको कैसे बेचते हैं, कैसे मिलता है यहाँ पे, कितने रुपए किलो? किलो है और 160 रुपए किलो है। इन दोनों लाई में क्या अंतर है? मतलब ये चीनी का है, ये गुड़ का, ये चीनी का है। अच्छा, ये गुड़ का है, इसमें और क्या क्या मिला हुआ है इस लाई में, और क्या क्या है? कपूर, सौंफ और गुड़ और खोबिया बस। कैसे लोग इसको लेते हैं, इसके बारे में बाहर दूर दूर से लोग आते हैं, क्या इसके बारे में जानते हैं कि लाई यहाँ पे खास तौर पे बाबा को चढ़ाई जाती है, इसकी जानकारी उनको होती है? यहाँ का नामी लाई है, इसीलिए यहाँ का सब फेवरेट है। यहाँ का मतलब यहाँ का नामी है, मतलब ये शिवरात्रि का है ना, नामी लाई है, ये कर्पूरी लाई होता है। शिवरात्रि पे खास तौर पे चढ़ता है? हाँ, खास है कर्पूरी लाई शिवरात्रि के लिए बस।
आपने सुना कि महाशिवरात्रि पे जो है ये ख़ास तौर पे कर्पूरी लाई जो है आज बाबा को चढ़ाई जाती है और यहाँ पे दूर दूर से जो भी बाबा के भक्त आते हैं वो ख़ास तौर पे इस लाई को चढ़ाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ भक्त भी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। बाबा के दर्शन हो गए, पूजा पाठ कर लिया? जी। कहाँ से आए हैं? खुसरूपुर। अच्छा, खुसरूपुर के। तो यहाँ की लाई के बारे में बताइए, आपने चढ़ाई है लाई, जो कर्पूरी लाई है इसके बारे लाई तो हम लोग नहीं चढ़ाते हैं, हम लोग मतलब बेलपत्तर वगैरह ये सब जो जल होते हैं, बेलपत्तर होते हैं, धतुरा होते हैं, भांग होते हैं, बाबा के जो मैंने चढ़ता है। लाई के बारे में जानते हैं आप? लाई के बारे में? लाई के बारे में जानते हैं, यहाँ का फेमस लाई है गुड़ का लाई। कैसा लगता है खाने में? अच्छा लगता है खाने में, सौंफ दिया हुआ रहता है, कपूर दिया हुआ रहता है। आप बाबा को दर्शन कर लिए? हाँ, दर्शन कर लिए भी आए। लाई चढ़ाए थे बाबा को? लाई के चढ़ाए हैं, बहुत फेमस लाई है यहाँ का, बहुत अच्छा लगा। तो आपने सुना लोगों को कि जितने भी जो भक्त आए हैं बाबा को दर्शन किया है, इन्होंने बाबा को लाई चढ़ाई है। बैकुंठ धाम में जो बाबा हैं उनको लाई चढ़ाई जाती है और यहाँ का अपने आप में खास है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। माता जी, पूजा कर लिया बाबा का? पूजा कर लिया? लाई चढ़ाया बाबा को? ना, प्रसादी चढ़ा लिए, जल चढ़ा लिए। अच्छा, जल चढ़ाए। अच्छा, लाई चढ़ाया आपने? प्रसादी चढ़ाए। अच्छा, ठीक है। प्रसादी चढ़ा। अच्छा, अरे बेलपत्तर चढ़ाए, फूल चढ़ाए, बतासा चढ़ाए। बेलपत्तर फूल कहाँ से आ रही हैं? बड़ी दूर से, नगर नौसा से। अच्छा, इतनी दूर से आई हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, कोई खास वजह? कोई खास वजह? जो बाबा से मांगा जाता है यहाँ पूर्ण हो जाता है। लोग कहते हैं कि बाबा का यानी आशीर्वाद मांगा हुआ, पहले के पुराने लोग यहाँ से सब मनोकामना पूर्ण होता है, इसीलिए लोग बाबा के यहाँ पूजा करने आते हैं। तो आपने सुना इन लोगों को कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ आस्था में डूबे हुए हैं। पूरे जो आसपास के इलाके हैं वहाँ हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है और ख़ास तौर पर ये जो लाई है वो हर कोई आमतौर पर लोग जो है इसको चढ़ा रहे हैं। बाबा का यहाँ बैकुंठ धाम का ये प्रसाद है और अपने आप में यहाँ का ये बहुत फेमस लाई है, कर्पूरी लाई। तो आपने देखा किस तरीके से लोग जो है लगातार आ रहे हैं, अभी भी कई लोगों का सिलसिला आने का जारी है और तमाम लोग दूर दराज से आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बाबा जो है काफ़ी मनता जनता है और यहाँ पर जो लोग भी अपनी मन्नत लेकर आते हैं वो पूरी हो जाती है। कैमरामैन मनीष के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। जमुई सदर प्रखंड की अमरतथ पंचायत की सरकारी स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है, जहां वर्षों से कोई भी स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए नहीं जाता है। 12 साल पहले बना स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन खंडहर में बदल चुका है। इस हालात में 15,000 की आबादी वाले पंचायत के लोग प्राथमिक उपचार के लिए भी जिला मुख्यालय जाने को मजबूर होते हैं। खंडहर का रूप ले चुकी गांव के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उसका धरातल पर कितना फायदा मिल रहा है वो हकीकत सामने है। जमुई सदर प्रखंड का अमरथ गांव का ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। 2010 में यह निर्माण हुआ था, लेकिन अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है उसके भवन का अगर देखा जाए तो देख सकते हैं खंडहर के रूप में बदल चुका है। यहाँ पर कोई स्वास्थ्य नाम की सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। अगर भवन देखा जाए तो भवन की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो भी कर्मी या डॉक्टर तैनात होंगे वो कब आते होंगे। अगर हम ये भवन हुआ और दूसरी तरफ ये यहाँ पर बनाया गया है, बिजली का कनेक्शन का मीटर यहाँ दिख रहा है, ताला भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई कर्मी आता ही नहीं है। जो डॉक्टर यहाँ तैनात हो वो आते ही नहीं हैं और जो गांव वाले हैं वो परेशान रहते हैं कि वो स्वास्थ्य की सुविधा के नाम पर इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि लाखों रुपए खर्च होते होंगे। परेशानी यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं, सुविधा सिर्फ कागज पे चल रहा है, कुछ नहीं है। न यहाँ दवा मिलता है, न लोग आते हैं। अभी ऑफिशियल टाइम है, अभी देख लीजिए आप यहाँ पे मौजूद है, कोई लोग यहाँ नहीं। इलाज के लिए कहाँ जाते हैं, किस तरह की परेशानी? थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है हम लोग, जैसे फीवर लाइक, तो उसके लिए भी हमें मार्केट जाना पड़ता है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। अब रात में भी किसी का तबीयत खराब हो गया तो इमरजेंसी में जमुई जाना पड़ता है, जो कि हमारे पास ये फैसिलिटी ऑलरेडी यहाँ पर है, जिसका सरकार पूरी तरीके से इसको पैसे भी मलाल है। तकलीफ है क्या? गांव में हॉस्पिटल रहते हुए इसका सही से यूज नहीं हो रहा है। हम लोग उसको मतलब इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम मार्केट की तरफ। कोई कर्मी आता है, स्वास्थ्य कर्मी? कोई नहीं। लेने में यहाँ तैनात होगी? कुछ नहीं, यहाँ जानवर फिरता है सर, इंसान को आता ही नहीं। विगत कुछ महीनों से कोविड कार्य के लिए स्टाफ
या डॉक्टर सारे लोग वैक्सीनेशन और टेस्टिंग वगैरह में लगे हुए थे। निश्चित रूप से इसमें काम बाधित हुई है, लेकिन चूँकि कोविड अब हमारा खत्म के कगार पर है, हमारे यहाँ 0 है, निश्चित रूप से सारे उपकेंद्र डिजिटल PSC कार्य करेंगे। जहाँ नहीं हो रहे हैं वहाँ निश्चित रूप से कार्य होगा। इस स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम तैनात है, स्वास्थ्य कर्मी तैनात है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, जिसका नतीजा है कि यहाँ के लोग ग्रामीण चिकित्सक से इलाज करने को मजबूर होते हैं या फिर फर्स्ट एड के लिए भी उनको जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। पटना में पुलिस सप्ताह समापन समारोह के दौरान वर्गीय पुलिस अधिकारियों ने जमकर मस्ती की। डांस के साथ गीत गाकर सबका मन मोह लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज